नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। दोस्तों, ये हमारा घटना चक्र का आज डे 3 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे दक्षिण भारत एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए तत्काल शुरू कर लेते हैं। जब तक ये आता है तब तक आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। इतना हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं फ़िलहाल, ये सब कुछ मानक समय क्या होता है, इसके अलावा जो है पर्वत श्रेणियाँ, दूरस्थ बिंदु, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में ये सब डिस्कस किया जा चुका है और हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहला तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश थे। ठीक है, इनके बारे में चर्चा हो चुकी थी। इसके बाद दूसरा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में भी चर्चा हो चुकी है हमारी। अब जो बचता है इसमें वह आपका चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर करना। और हिंदी की सीरीज अपलोड कर दी गई है आज की, आप लोग उसे देख लीजिए। जैसा कि आपसे कहा गया है कि डेली आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, 3 लेक्चर डेली आपको मिलेंगे। कौन कौन से? तो 2 जो है जीएस के, यानी कि फ़िलहाल हमारा ज्योग्राफी चल रहा है तो 2 जीएस के हो गए, और साथ में एक जो है हम अपना हिंदी का सीरीज़ देंगे। ठीक, हिंदी की सीरीज आपको 3 बजे के आसपास मिल जाएगा। ज्योग्राफी जीएस का लेक्चर 1 आपको सुबह 9 बजे के आसपास, और लेक्चर 2 आपको रात में 9 से 9:30 या 8, साढ़े 8 के बीच में मिल जाएगा हर हाल में। तो चलिए, मैं अपनी कंटिन्यूटी नहीं तोड़ता हूँ और आप लोग भी अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। बात करते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ये हमारा आज का चैप्टर चलेगा और यही हमारा आज का टॉपिक होगा। चलने से पहले एक बार मैप को देख लेते हैं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, क्योंकि मैप ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है यह कौन सी है? तो यह है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद पेन ले लूँ, यह पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह विंध्य पर्वत श्रृंखला है, यह मांडव पर्वत श्रेणी है। इसके नीचे यानी कि इसके और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला, फिर ऊपर ही इसके बगल में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद इधर रामगढ़ है, गढ़जाल है। ठीक, ग्वालीगढ़ पहाड़ी, अजंता, मेनली ये मैच कराने के लिए आता है। विंध्य, सतपुड़ा, अजंता और सतमाला। ठीक, इसे आप रट लीजिए इसी क्रम में। इसके बाद ये श्रृंखलाएँ आती हैं, हरिश्चंद्र श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला। ठीक, इसे याद कर लीजिए। आइए प्रश्नों को देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर से वही बात कि लेक्चर्स आप भूलिए मत और कंप्लीट करते रहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्य या फिर डी सतपुड़ा। बताइए जल्दी से। देखिए, इसमें जो है अरावली पर्वत श्रृंखला यह सबसे सर्वाधिक प्राचीन है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो अरावली श्रेणी गुजरात के, पहली चीज़ मैप ले करके ही बैठिएगा। कई बार आपको बताया गया ज्योग्राफी जब भी डिस्कस हो मैप आपके हाथ में होना ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरे कंसंट्रेशन के साथ जब आप ज्योग्राफी को देखेंगे और पढ़ेंगे तभी मज़ा आने वाला है, वरना फिर नहीं। तो चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। अरावली श्रेणी देखिए गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक, कितने राज्यों में? 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 हरियाणा और चौथा दिल्ली, 4 राज्यों में है। लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, काल को भी याद रखे रहिए। ठीक है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है इसकी? तो 1722 मीटर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ए अरावली, बी हिमालय, सी सतपुड़ा, डी नीलगिरी। तो अभी हमने देखा इसका सही आंसर होगा ए अरावली। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? ए नीलगिरी, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी पश्चिमी घाट, ई हिमालय। देखिए, इसीलिए इस पुस्तक को पढ़ना सबके लिए ज़रूरी होता है। कई बार एक ही क्वेश्चन जो अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं वह पूछा जाता है। उसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीसीएस और
RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। उसके बाद यह क्वेश्चन आता है PCS मेंस 2017 में यूपी के। फिर छत्तीसगढ़ के PCS में यह प्रश्न आता है 2016 के। लगातार रिपीट होता है ऐसे प्रश्न का, ठीक। तो इसमें भी सही आंसर आपका अरावली ही है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह भी पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? A राजस्थान, B हिमाचल प्रदेश, C उड़ीसा और D आंध्र प्रदेश। यह भी काफ़ी आसान होगा आपके लिए। देखिए, यह A राजस्थान में स्थित है। अभी अभी हमने बात की कि यह श्रेणियाँ कहाँ कहाँ से गुजरती हैं। गुजरात, ठीक, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। आइए फिर से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। A अरावली, B हिमालय, C शिवालिक, D विंध्य। तो सेम क्वेश्चन, A अरावली इसका सही आंसर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 370 मिलियन वर्ष पूर्व, 470 मिलियन वर्ष पूर्व, C 570 मिलियन वर्ष पूर्व या फिर D 670 मिलियन वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C। एक सेकंड पेन, हाँ, ऑप्शन C यानी कि 570 मिलियन वर्ष पूर्व। अभी अभी हमने देखा कि लगभग यह श्रेणियाँ जो है 570 से 600 मिलियन वर्ष पुरानी है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणियाँ, जो कि 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। टोटल लेंथ 800 किलोमीटर। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर चोटी है, सर्वोच्च चोटी, ठीक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें पूछा जा रहा है कि देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? A हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, B उत्तर भारत का विशाल मैदान, C भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, D पूर्वी तटीय मैदान या फिर E उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। देखिए, इसमें सही आंसर है C भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो बताया गया है कि दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? A हिमालय, B किलिमंजारो, C एटना और D अरावली। रेजिड्यूल यानी अवशिष्ट, ठीक, अवशिष्ट। तो क्या पूछ रहा है हिंदी में अगर बात करें तो सही तो कौन जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, बताइए, ठीक है। इसका आंसर भी ऑप्शन D अरावली है। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ स्पष्ट रूप से बस कह दिया गया कि अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। A अनाईमुडी, B दुद्धा बेट्टा, C अमरकंटक या फिर D महेंद्रगिरी। तो बताइए आप लोग। यह है A अनाईमुडी। तो देखिए, अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ठीक, तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, ठीक। अनाईमुडी किस पर्वत चोटी का भाग है? तो पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है ये अनाईमुडी चोटी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? A अनाईमुडी, C गुरु शिखर, B दोदा बेट्टा या फिर D महेंद्रगिरी। सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन A अनाईमुडी या फिर अनाईमुदी। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ बताया जा रहा है अनाईमुडी या अनाईमुदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। गुरु शिखर चोटी जो है किस पर्वत श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च शिखर चोटी है? यह आप लोग रिकॉल करते चलिए बीच बीच में। यह जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर लगभग। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। A उटकमंड, B अनाईमुडी, C दोदा बेट्टा या फिर D महाबलेश्वर। बिल्कुल ठीक, सेम क्वेश्चन तो सेम आंसर, यानी कि
अनाईमुडी ही सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ए विंध्य पर्वत, बी सतपुड़ा श्रेणियाँ, सी राजमहल पहाड़ियाँ, डी अरावली पहाड़ियाँ। तो बताइए नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं? देखिए ऑप्शन इसका बी सही है। आइए एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग में यहाँ देखिए, यहाँ से सतपुड़ा उत्तरी, ये अगर सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं, ठीक, तो पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक, तो अगर यह जो है वो सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं, तो इसके उत्तर में यानी इस दिशा में नर्मदा नदी है और इसके दक्षिण में यानी कि नीचे ताप्ती नदी बह रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक, उत्तर की दिशा से आपको शुरू करना, मतलब इधर से शुरू करना है और इधर नीचे की तरफ, ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ आना है। ठीक है, मैप आपके पास है ही, एटलस आपने खोल के बैठा ही हुए हैं आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। ए नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, सी जावदी पहाड़ियाँ और डी अन्नामलाई पहाड़ियाँ। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी के बारे में। तो यह है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। फिर सी है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अंत में ऑप्शन डी है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद जावदी, फिर नल्ला मलाई। तो बताइए आप लोग कौन सा सही क्रम है इसमें? देखिए मैप से आप लोग देख ही लिए होंगे, सही ऑप्शन इसका डी है। सबसे उत्तर में नल्ला मलाई पहाड़ी है, उसके बाद जावदी की पहाड़ियाँ हैं, फिर उसके नीचे और आएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी और सबसे अंत में यानी कि सबसे दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखा होगा। देखिए नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो है यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य में स्थित है। कभी आ जाए, जैसे कि अभी हमने एक प्रश्न देखा था सतपुड़ा श्रेणियाँ किन किन चोटियों के मध्य में है, तो हमें पता है नर्मदा और ताप्ती के। तो इसी प्रकार नल्ला मलाई पहाड़ियाँ किसके किसके मध्य स्थित हैं? तो कृष्णा और पेन्नरू नदी के बीच में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं जावदी पहाड़ियों की। तो यह जो है तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पहला है महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर है दूसरा मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर है तीसरा छोटा नागपुर पठार, उसके बाद चौथा खासी की पहाड़ियाँ। अब उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। तो बताइए, इसमें ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 4। सबसे पश्चिम में आपको महादेव पर्वत मिल जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मैकाल पर्वत, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो छोटा नागपुर और सबसे अंत में खासी। खासी आपको यहाँ मिजोरम के पास मिलेगी। फिर छोटा नागपुर आपको यहाँ मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के आसपास। फिर उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ मिल जाएगी और उसके बाद महादेव की पहाड़ियाँ आपको और पश्चिम में यानी कि यहाँ पे मिल जाएंगी भारत के नक्शे में। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खासी की पहाड़ियाँ हैं। महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ जो है सतपुड़ा श्रेणियाँ के पूर्वी विस्तार के रूप में। ठीक, यानी कि यह सतपुड़ा श्रेणियों के ही भाग हैं, महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ। ठीक, अब तो इनके पूर्व में छोटा नागपुर तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ, ये जो है मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ए पालिनी पहाड़ी, बी अनाईमुडी, सी नीलगिरी पहाड़ी, डी सेवराय की पहाड़ी, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर सी। अभी हमने ऊपर वाले एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में देखा था जहाँ पे उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम मिलाना था, ठीक। इसे पहाड़ियों की रानी भी बोला जाता है, नीलगिरी पहाड़ी को। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक। इसका सर्वाधिक ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। दो आपको याद रखना है, दोद्दा बेट्टा कितनी ऊंचाई, 2637 मीटर, और किस पहाड़ी के भाग है यह, तो नीलगिरी पहाड़ी का यह भाग है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर वही अपना प्रचार आ गया, थोड़ा सा करना पड़ता है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बी कार्डमम पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, या फिर डी सेवराय की पहाड़ियाँ। मैप ले करके बैठे रहिए, फिर आपसे बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैप एटलस के बिना मत बैठिएगा, ठीक। तभी मज़ा आने वाला है और तभी आजीवन ये सब चीज़ें याद रहने वाली हैं आपको। आइए देखिए, अभी हमने इस प्रश्न को देखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, बी पालिनी पहाड़ियाँ, सी नंदी पहाड़ियाँ, या फिर डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सेम क्वेश्चन है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस भाषा प्रश्न की बदल दिया गया है। सही आंसर वही है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आप मैप में देख ही रहे हैं लगातार। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। यह कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, या फिर डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है, सही समझ रहे हैं आप लोग, ए तमिलनाडु, ठीक। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ 3 राज्यों में है। कौन कौन से? ऊपर हमने मिलन बिंदु देखा था तो हमें पता होना चाहिए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में स्थित है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? ए कैलाश 2, बी रमन सागर पर्वत, सी सागर कंधा सागर पर्वत, बी बम्बई पर्वत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रमन सागर पर्वत, ठीक। यह जो है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर में खोजा है इस पर्वत को। अरब सागर के तल में है, यानी कि समुद्र में है, ठीक। और मुंबई से कितना दूर है? तो मुंबई से 455 किलोमीटर दूर है। ऊंचाई कितनी है? 1505 मीटर। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो अच्छे समझेंगे। देखिए भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत चोटियों की खोज की है, एक नहीं 3, जिनमें से एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में, और पूर्वी अरब सागर में कंधा, तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक। कौन सा एक सही नहीं है, अब बताइए। ए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, बी पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं, अगले पेज पे है।
सी ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और डी नर्मदा तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। अब बताइए आप लोग, आईएएस 2005 का प्रश्न है। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जब अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है और यह किधर है, यह दक्षिण में है पश्चिमी घाट के, तो उत्तरी भाग कहाँ अधिक ऊंचा हो जाएगा भाई। ठीक है, यहीं से आपको समझ लेना चाहिए, परेशान मत होइए। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, अतः बी कथन सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार कथन सी सत्य है। दो समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ब्राबेन या गार्बेन है ये, ठीक, ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सकरी होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। कौन कौन से, याद कर लीजिए, नर्मदा, दामोदर और ताप्ती, ये तीनों नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं, अतः कथन डी भी सत्य है। और विकल्प ए सत्य नहीं, क्योंकि पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र अधिक ऊंचा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता या फिर डी सह्याद्री। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजंता। यह जो है केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो अजंता श्रेणियाँ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों तक है। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली। सह्याद्री जो है यह पश्चिमी घाट को ही बोला जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। ए नीलगिरी पर्वत, बी सह्याद्री, सी दक्कन का पठार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा कि सह्याद्री पश्चिमी घाट का भाग है और यह दोनों पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर पड़ते हैं, तो सह्याद्री इसका सही आंसर है। आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। जल्दी जल्दी आराम से चलिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं। मैप रखे रहिए, मैप पर ध्यान देते रहिए, प्रश्नों को सुनिए, मैप में देखिए, चाहे तो थोड़ी देर पॉज लीजिए, लेकिन इन सब जितने भी पर्वत श्रृंखलाओं की बात हो रही है आपको मैप में इनकी लोकेशन को देखते रहना है। ऐसे ही मैपिंग होती है और यही मैपिंग का सही तरीका है। ठीक है, तो जब अब बात करते हैं कथन क्वेश्चन नंबर 23 की। तो नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सही अवस्थितिगत अनुक्रम चुनिए। ठीक, अब आपको चुनना है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक, यानी कि इधर से इधर, नीचे से ऊपर की तरफ। एक कथन है सतमाला की पहाड़ियाँ, दूसरे नंबर पर है कैमूर की पहाड़ियाँ, तीसरे नंबर पर है पीर पंजाल, चौथे नंबर पर नागा पहाड़ियाँ। अब बताइए, काफ़ी ऊपर नीचे मैप में देखना पड़ गया हुआ है ना। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 2 4 3। ठीक, इन सब में ना मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। ए 2 3 1 4, बी 1 2 3 1 2 4 3, सी 1 2 3 4, ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप देख लिया करिए इन सब तरीके के प्रश्नों में एक बार ऑप्शंस को। ठीक है, 1 2 4 3 का मतलब सबसे दक्षिण में कौन सी है बताइए। सबसे दक्षिण में सतमाला है, उसके बाद जो है कैमूर आता है सतमाला के ऊपर। अभी हमने मैप जब ऊपर देखा था तो देखा था सतमाला ऐसे था, तो कैमूर यहाँ पर था। ठीक, उसके बाद नागा की पहाड़ियाँ ये आपकी इधर आ जाती, नागा हिल्स, यहाँ पे पीर पंजाल आता है। ठीक, चलिए बात करते हैं अभी एक्सप्लेनेशन की, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है। सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक हैं। ठीक, नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार सीमा पर हैं, और पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पर यहाँ पूछा जा रहा है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह हैं। ए कर्नाटक व तमिलनाडु, बी कर्नाटक एवं केरल,
सी केरल एवं तमिलनाडु या फिर डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो बताइए कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? कार्डमम या फिर इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल एवं तमिलनाडु। ठीक, एक चीज़ आपको बता दूं कि बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे। देखिए, कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। आइए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो बात कर लेते हैं। जैसे यह जो है भारत का नक्शा हो गया, ठीक, यह आपका केरल वाला भाग हो गया, ऐसे ऐसे है केरल का भाग, ठीक है, यहीं तक है। और इधर हो गया आपका ये तमिलनाडु वाला हिस्सा, ठीक। अब कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ होंगी, तो पेन बदलता हूँ पहले मैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, तो केरल के दक्षिण पूर्वी, यानी कि केरल जब यहाँ ख़त्म हो रहा है तो इसके दक्षिण पूर्वी इस हिस्से में, और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी, तमिलनाडु की बॉर्डर ये है ना, तो तमिलनाडु का इधर जब आएंगे तो यह तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम वाला भाग हो जाएगा, यही भाग, और यह भाग हो जाएगा केरल का दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक। तो यहीं पर आपकी कार्डमम पहाड़ियाँ या फिर इलायची की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए नीलगिरी पहाड़ी, डी बी अन्नामलाई पहाड़ी, सी कार्डमम पहाड़ी या फिर बी नल्ला मलाई की पहाड़ी। तो बताइए आप लोग कौन सी जो है भारत की जो है सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्डमम पहाड़ी। अभी हमने बात की केरल के भी दक्षिण में, मैप बनाया था ना ऐसे ऐसे करके, तो यह केरल के भी दक्षिण में यानी इस जगह पे है, और तमिलनाडु के पश्चिम में यानी इस जगह पर। और पर्वत श्रेणी की बात हो रही, पर्वत चोटी की नहीं। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। वैसे कार्डमम का नाम, कार्डमम इंग्लिश में इलायची को ही कहते हैं, ठीक। तो कार्डमम पहाड़ी के उत्तर में अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, ऐसे आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यह पूछ रहा है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। जल्दी किया करिए आप लोग, मैप में फटाक से खो जा करिए, आदत डालिए जल्दी जल्दी की, और दिमाग में नक्शे को बैठाते चलिए। मैप नहीं लिए तो फिर रुकिए, मत देखिए, मैप लीजिए तब देखिए, नहीं तो क्लियर नहीं होगा, सिवाय बोर होने के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, इसका सही आंसर है सेवराय की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसे अभी मैप बताया गया था आपको, ऐसे ऐसे बना करके बताया गया था, इधर साइड में तमिलनाडु बताया गया था, पेन बदल लूँ, तो सेवराय की पहाड़ियाँ आपको मैप में मैं बताऊँ कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको मैप में, ये मिलेंगी मैप में आपको इस जगह पे, ये यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेवराय की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। इसके और ऊपर उत्तर की दिशा में जाएंगे तो जावदी की पहाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो समुद्र तल से 4 से 5,000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल बकवास एक्सप्लेनेशन अब तक का घटना चक्र का ज्योग्राफी में है, ठीक। आप मैप में देखिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, थोड़ी बहुत नहीं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? ए बालाघाट श्रेणी, बी हरीशचंद्र श्रेणी, सी मांडव पहाड़ियाँ या फिर डी सतमाला की पहाड़ियाँ। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सी जो है यह महाराष्ट्र में नहीं है? देखिए, यह जो है मांडव की श्रेणी है, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। हमने देखा था जब ऊपर हम मैप देख रहे थे तो मांडव की पहाड़ियाँ हमको यहाँ पे दिखी थी, ठीक। ऐसे
आइए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी एवं सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर एक साइड में पहाड़ियाँ दी हुई हैं, दूसरी साइड में उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो बात करते हैं। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, ये आप ऐसे अपने से पढ़िए, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे मैं पढ़ूंगा तो। जल्दी से पढ़िए, 1 मिनट वीडियो पॉज करिए और पढ़ डालिए। तो ठीक है, अब तक आपने पढ़ लिया होगा। तो यह जो है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। अभी अभी हमने ऊपर देखा, ये यहाँ पे, ये कहाँ है, यह जो है गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। ठीक, बाकी सभी यानी कि गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। तो मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में, अतः विकल्प भी सुमेलित नहीं है। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। ठीक, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर वही है, युग्म दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित है। आप ही को पढ़ना है भैया। आप 1 मिनट वीडियो करिए पॉज। इधर देखिए पहाड़ी दिया हुआ है, इधर देखिए इनसे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, तो बताना है आपको। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके पढ़ भी लिया होगा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4 बस सुमेलित है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में है और मिकिर हिल्स यह पूर्वोत्तर भारत में, ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मिकिर हिल्स ऐसे पूर्वोत्तर भारत का, ये जैसे ये नक्शा है ना, ऐसे मान लीजिए, बना तो नहीं रहा है मेरा सही, आपको यहाँ पे मिकिर हिल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट जो है यह भारत का दक्षिण पूर्वी तट रेखाओं को दिया गया है। कोरोमंडल तट नाम मतलब यह तमिलनाडु से जो रेखा टच करती है यहाँ से यहाँ तक। इसके बारे में भी हम समुद्र के बारे में बात करने लगेंगे, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बारे में देखेंगे तो अच्छे से बता जाएगा आपको। ठीक, फिलहाल यहाँ जान लीजिए कि इस भाग को, पूर्वी भाग को, यहाँ से यहाँ तक कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक, तो आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन में कि कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश से बिहार तक। इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है अभी हमारी। ठीक, यह कोंकण तट में कहाँ से आ जाएगा? कोंकण तट जो है यह भारत के दक्षिण पश्चिम तट यानी महाराष्ट्र और गोवा की तट रेखा को नाम दिया गया है। अब महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, ए सतपुड़ा की, बी विंध्य की, सी पश्चिमी घाट की, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, महादेव पहाड़ियाँ जो है यह सतपुड़ा पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है। हमने पढ़ा था अच्छे से अभी कुछ देर पहले ही। तो देखिए, महादेव पहाड़ियाँ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ठीक, एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है, ए सतपुड़ा रेंज में, बी मैकाल रेंज में, सी विंध्य रेंज में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है या सतपुड़ा रेंज में स्थित है। चलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी यह पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से रिकॉल करिए, यह है दोद्दा बेट्टा। ठीक, अब बात करते हैं धूपगढ़ चोटी की। तो धूपगढ़ चोटी जो है यह सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह पंचमढ़ी में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं, ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी मैकाल, डी सह्याद्री, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। देखिए, रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित हैं।
यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी हैं। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी विस्तार है, इसीलिए इसका उत्तर बी, सी, ई तीनों ही हो सकता है। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इसका अंतर जो है बी सतपुड़ा श्रेणियों को दिया गया था। ठीक है, देखिए यह जो है रामगिरी पर्वत श्रेणी जो है ना मैकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक, मैकाल श्रेणी में। और मैकाल श्रेणी किसका विस्तार है? तो यह सतपुड़ा श्रेणी का ही विस्तार है। ठीक, तो अगर ब्रॉड व्यू में देखें तो सतपुड़ा सही आंसर माना जाएगा, शॉर्ट में देखें तो मैकाल सही माना जाएगा, और अगर एक और हिस्सा देखें तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में भी रामगिरी नाम की एक पहाड़ी है, इसीलिए इसका ई भी आंसर सही हो सकता है। यह जो है बताया जा रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ए 1600 मीटर, बी 1565 मीटर, सी 1365 मीटर, डी 1260 मीटर। ऐसे एग्जैक्ट पूछेगा ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप देखे रहेंगे तो याद रहेगा। अभी 2016 का ही यह प्रश्न है। देखिए इसका सही आंसर है 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर। चलिए बात कर लेते हैं पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई, पारसनाथ पहाड़ी के बारे में। यह मेनली ना झारखंड स्पेशल में आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से इतना एग्जैक्ट पूछ लिया गया है आपसे। आइए देखते हैं। तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर ही रखा गया था। ठीक है, वैसे आप लोग बहुत डिले चल रहे हैं, इसी वजह से लेक्चर बहुत लेट होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि पेपर हो जाए और लेक्चर ख़त्म ही ना हो पाए, इसलिए थोड़ा फास्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड पहाड़ियाँ दी हुई हैं, दूसरे साइड इनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। इन्हें आप ही को पढ़ना है, ऑप्शन और उसके साथ साथ। 1 मिनट वीडियो पॉज करिए और पढ़िए फटाक से। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें सही सुमेलित है 1 3 2 4। ठीक, यानी कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? यह हैं आपकी मेघालय में। ठीक, मीरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मीरी पहाड़ियाँ आपकी अरुणाचल प्रदेश में हैं। कोल्लम मलाई पहाड़ियाँ कहाँ है? तो यह है आपकी तमिलनाडु राज्य में है। और डालमा पहाड़ियाँ यह झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नीचे आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। सबसे एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो या पीडीएफ पाने में कोई दिक्कत हो रही तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यह देखिए, गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो गारो पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में है। मीरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लम मलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में, और डालमा की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य में स्थित हैं। किसी न किसी ग्रुप को आपको या पेज को ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको सूचना तत्काल मिलती रहेगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की। तो पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है कि यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। कथन 2 है कि इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। और कथन 3 है कि इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? काफ़ी आराम से इन सबको पढ़िएगा, सब के बारे में आपको बताया गया है। जब हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे, यानी इसी चैप्टर के भाग 1 के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह 3 के तीनों कथन सही हैं। और देखिए किस प्रश्न क्वेश्चन में आया, किस पेपर में आया, आरओ एआरओ का क्वेश्चन है ये। सोच लीजिए यह सब पेपर कहाँ कहाँ ज़रूरी है, पूरी सविस्तार जानकारी हर जगह ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर के समानांतर, पहले मैं आपको एक मैप बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे पता नहीं आप में से लोग मेरे बार बार कहने पे मैप क्यों नहीं लेते हैं। ले लीजिए भाई, एटलस बगल में सामने अपने रख लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। ठीक, और ये हो गया आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की यहाँ वैसे ज़रूरत है नहीं। तो अब बात करते हैं, देखिए पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर, ये पश्चिमी सागर है। ठीक,
तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। कन्याकुमारी को ही कुमारी अंतरीप बोलते हैं। ठीक है, ये भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के एक खंड से अरब सागर में अपसंलवन के कारण हुआ है। ठीक, भ्रंशोत पर्वत मतलब यह सीढ़ी नुमा लगभग होंगे। ठीक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, कई स्टेप में। ठीक, इसका पश्चिमी ढाल यानी कि इसका वेस्टर्न घाट का पश्चिमी ढाल यानी कि यह वाला साइड, ये वाला साइड ये। ठीक, इधर तो पूर्वी हो जाए, पेन बदल लेता हूँ मैं। ठीक, ये वाला पश्चिमी ढाल यानी कि ये वाले ढाल की बात हो रही है। पश्चिमी ढाल जो है तीव्र एवं खड़ा है या सीधा ऐसे है। ठीक, सागर है नीचे, उसके बाद ऐसे सीधा सीधा पश्चिमी ढाल है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। पूर्वी ढाल हल्के हल्के नीचे होता हुआ है। ठीक, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बैसाल्ट से एवं गोवा से दक्षिणी ग्रेनाइट व नाइस शैलें निर्मित होती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ खास है नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? ए अन्नामलाई, बी बूंदी, सी पालिनी, डी अमरकंटक, ई इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, 36 है ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह कोडाई कनाल जो है यह पालिनी की पहाड़ियों में स्थित है। आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। कुछ खास है नहीं, कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालिनी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, मैप आप लोग लिए रहेंगे तो मज़ा आता रहेगा भाई, मैप लिए रहिए, मैप में देखिए कोडाई कनाल की लोकेशन ज़रूर से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं? ठीक, ए मुकुंदरा पहाड़ियाँ, बी डोरा पहाड़ियाँ, सी अलवर पर्वत या फिर डी गिरवा पर्वत। तो बताइए कौन सा जो है राजस्थान में विंध्य पर्वत का विस्तार है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ बताया जा रहा है कि मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ के बीच में स्थित है। कहाँ पर? कोटा व झालवाड़ के बीच में स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैप लिए रहिए, लोकेशन बराबर देखते रहिए, हर क्वेश्चन के बाद आपसे ये चीज़ कही जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूछ रहा है, पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। अब जैसे मैप बन रहा था पश्चिमी घाट की बात हो रही थी, अब इस घाट की बात हो रही, ईस्टर्न घाट की अब बात हो रही है। ठीक, ये है गलीकोंडा, बी सलहेर, सी सिंकरामगट्टा या फिर डी मादुगुला कोंडा। तो बताइए कौन सी जो है पर्वत चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? जल्दी कीजिए भाई। देखिए इसका सही आंसर है, पेन ले लूँ, सलहेर। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। फिर से हमारा प्रचार आ गया भाई, थोड़ा ध्यान दिया करिए आप लोग इस पर। प्रेस द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बारे हम लोग देखिए पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर, ऐसे बना लेते हैं पहले हम। ठीक, यह पूर्वी तट है, इसके समानांतर ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक है। ठीक, अब तो पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश में जो कि है, सिंकराम गट्टा या उड़ीसा में है, मादुगुलाकोंडा आंध्र प्रदेश में आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है, इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। ठीक है, मैप में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ए, वैसे ऐसे प्रश्न आप ही को करने हैं, पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, पढ़िए फटाक से। ठीक है, अब तक आप लोग पढ़ चुके होंगे।
बात करते हैं हम लोग सीधे इसके उत्तर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये जो राज्य दिए हुए हैं इनसे इन पर्वत चोटियों को मैच कराना था। तो बात कर लेते हैं, केरल जो है, केरल अनाईमुडी में है, अरे सॉरी अनाईमुडी केरल में है। ठीक, शुरू से बात करते हैं। दुद्धा बेट्टा कहाँ है? दुद्धा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है ना, तो यह तमिलनाडु में होगा। ठीक, इसके बाद नंदा देवी की बात करते हैं। तो नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी नागालैंड, नंदा देवी उत्तराखंड ना। ऐसे भाई उल्टा चल रहे हैं, बड़ा गड़बड़ चल रहा है, सीधे सीधे चलते हैं। देखिए, बात करते हैं दुद्धा बेट्टा की। ठीक है, तो दुद्धा बेट्टा कहाँ है? वो हुआ क्या ना, मैं उल्टा चलने लगा तो साला कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि ये इधर कैसे ऑप्शन ये सही है, ऐसे ही कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, ये सही यही है, ऐसा नहीं कि गलत दिया हुआ इन्होंने, ऐसे ही चलते हैं। ठीक, कन्फ्यूजन हो जा रही। देखिए, केरल जो अनाईमुडी जो है यह केरल में स्थित है, सारमती जो है यह आपका नागालैंड में स्थित है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है, और तमिलनाडु में दुद्धा बेट्टा स्थित है। ठीक, ऐसे अब चल रहा। अब दुद्धा बेट्टा तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड में, सारमती नागालैंड में, और अनाईमुडी केरल में। मैं कहूँ सब पता है तब भी गलती कहाँ हो जा रही है ना, मुझको तो पता, मुझको भी सही से पता है, बुक को भी सही से पता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को भी तो पता ही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही क्रम है? ठीक, कौन से क्रम में लगाना है? पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। पश्चिम से पूर्व आप अगर भारत के नक्शे में चलेंगे, इधर मान लीजिए ये गुजरात है, इसके बाद यह जो भारत का नक्शा बना हुआ है, ठीक, इसमें आप पश्चिम से पूर्व ऐसे चलेंगे। ठीक, ये होगा आपका पश्चिम से पूर्व। अब बताइए, तो अब पूछ रहा है इनका सही क्रम, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, बी सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, सी मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, या फिर डी सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। वैसे आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग लगातार देखते आ रहे हैं। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पश्चिम में तो सतपुड़ा है, हमने कई बार देखा है, पेन बार बार दूसरी लेनी पड़ रही है ना। ठीक, उसके बाद हमने महादेव को जानते हैं कि सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है। अब मैकाल भी सतपुड़ा का और पूर्वी विस्तार है, यह यहाँ पे है। ठीक, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल हो गया, फिर नागपुर का छोटा नागपुर जो पठार है वह यहाँ पर अवस्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है, पश्चिम से पूर्व सही क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि परेशान मत होइए, बस यहीं तक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बनाते हो कई बार जो है वीडियो जो है बार बार सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। देखिए, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। फिर से प्रश्न को पढ़िए। तो सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? ठीक, यह सभी पहाड़ियाँ जो है सतपुड़ा रेंज में ही स्थित हैं। अब इनको बताना, यह जो सतपुड़ा रेंज आपका ये है, इसमें बताना है कौन सबसे पश्चिम में है और कौन सबसे पूर्व में है, इस क्रम में इनको अरेंज करना है। ठीक है, चलिए, ए बड़वानी की पहाड़ियाँ, बी महादेव और सी मैकाल। आइए आगे देखते हैं। फिर है बी महादेव पहाड़ियाँ, फिर बड़वानी की पहाड़ियाँ, उसके बाद मैकाल की पहाड़ियाँ, सी है महादेव की श्रेणी, फिर मैकाल की श्रेणी, फिर बड़वानी की श्रेणी, और डी है मैकाल, महादेव और बड़वानी। बहुत आसान क्वेश्चन है। महादेव और मैकाल का हमने को पता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, और बड़वानी बार बार पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगा सकते हैं, यही सही है। महादेव के पूर्व में मैकाल है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, और यह जो है सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है, यह भी हमको पता है। तो फिर अब बचा एक यही, यह पहले नंबर पे हो जाएगा, यह सबसे पश्चिम में हो जाएगा। सॉरी, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं, ठीक है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की। इसमें पूछ रहे हैं ये लोग कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। ए अन्नामलाई की पहाड़ी, सी बी नीलगिरी की पहाड़ी, सी कार्डमम पहाड़ी, डी सेवराय की पहाड़ी, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है इलायची की पहाड़ियाँ यानी कि कार्डेमम हिल्स। आइए पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हुए। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत जो है हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। ठीक, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलाकृत गांठ है जहां पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेट्टा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अब अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक, अतः कार्डेमम पहाड़ियां कन्याकुमारी से मिलती हैं, ठीक, या सटी हैं। देखिए इस एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत कुछ जानने को मिला है। क्या क्या मिला एक बार फिर से सॉर्ट आउट कर दूं क्या? सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है यह हिमालय के बाद भारत में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 1500 किलोमीटर है। इसे एक यानी पश्चिमी घाट को एक अन्य नाम सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब तो नीलगिरी पर्वत पहाड़ी है जो है एक गांठ या ग्रंथि की तरह है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो यह है, पर्वत चोटी कौन सी है तो यह है दुद्दा बेट्टा। ठीक, दुद्दा बेट्टा जो है यह दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो पहला कौन सा होगा तो पहला अनाईमुडी है। ठीक, जो कि अन्नामलाई पर्वत में है। यह जो है नीलगिरी के भी दक्षिण में। ठीक, पहले नीलगिरी पड़ेगा उसके बाद अन्नाईमुडी या अन्नामलाई पर्वत पड़ेगा। ठीक है, अब तो यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के भी दक्षिण में यानी इसके भी दक्षिण में, ए लिख देता हूँ यहाँ पर ना, इसके भी दक्षिण में और आने पर हमको कार्डमम की पहाड़ियाँ मिल जाती हैं। अगर उत्तर से पश्चिम उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए आपको मिल जाएगा तो आप अब आसानी से लगा लेंगे। पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, उसके बाद कार्डमम हिल्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की और आज के इस लेक्चर के अंतिम प्रश्न की। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ए कानन देव, बी नीलगिरी, सी दार्जिलिंग, या फिर डी गिरनार, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरनार पर्वत पर जो है गिरनार पहाड़ी पर चाय की खेती नहीं होती है। चलिए बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की। तो दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी का चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देव पहाड़ी भारत के केरल राज्य के, अच्छे से देखते चलिए ना, कानन देव पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र 1870 के दशक में मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागान की शुरुआत हुई थी। फिर नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। उसके बाद भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, तो गिरनार पर्वत गुजरात में अवस्थित है जहाँ पर चाय के बागानों का विकास नहीं हो पाया। गिरनार पर्वत कहाँ है तो यह है गुजरात राज्य में। अब आपको करना क्या है, जितने लोकेशंस की बात आपने मैप में जितने लोकेशन को टिक लगाया है उनको एक बार अच्छे से रिकॉल करना है। ठीक है, कल हम बात करेंगे अन्य पर्वत चोटियों के बारे में। यह देखिए पर्वत चोटियाँ, काफ़ी छोटा चैप्टर है, 1 पेज या 1.5 पेज का यह चैप्टर है। ठीक है, यह देखिए ख़त्म, घाटियाँ शुरू हो जाएंगी इसके बाद से। ठीक है, चलिए अब तक के लिए साथ बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।